हरामखोरों राजनीति काय पे चलिए। शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, जहां पर इंसान मर रहा है वहां तुम मरे पड़े हो। जहां पर महिला मर रही है, लड़की मर रही है, क्या ये भारत की महिला नहीं थी? क्या ये विदेशी थी, पाकिस्तानी थी? नहीं, क्योंकि मुसलमानी थी, मुसलमान लड़की थी, इसलिए तुम सारे के सारे चुप बैठे हुए हो। तो अभी भी होश में आ जाओ, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, तुम्हारे बाप से नहीं चलता। कि तुम्हारी अगर सरकार है तो 4 साल में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन भारत था, भारत है और भारत का संविधान हमेशा कायम रहे। जिस दिन रेंटल मुल्ला और ये जो दो कौड़ी के अपने आप को बनते हैं कि एनालिसिस्ट, ये स्ट्रीम चैनल पे जाना बंद कर देंगे, उस दिन ये ड्रामे होने बंद हो जाएंगे। जब आप कूद कूद के 5-5 हजार में जाके स्ट्रीम चैनल पे जाकर अपने मजहब को भी गालियां दिलवाते हैं, अपने भारत को भी गालियां दिलवाते हैं, वो लोग तो बोलेंगे, उनको पता है 5-5 हजार में आकर बैठा हुआ है, वो तो पूरा नेगेटिव सेट होता है, डिबेट होनी बंद हो जाएगी। एक तरफ तो आप कहें बहिष्कार करो, स्ट्रीम चैनल का बहिष्कार करो, दूसरी तरफ आप कूद कूद के जाकर बैठते हैं, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? इनके हाथ में तीर त्रिशूल तलवार पकड़ा दिया गया कि जाओ मंदिर पे लड़ो, जाओ मस्जिद पे लड़ो। अरे एजुकेशन पे लड़ो, स्कूलों के लिए लड़ो, संविधान को बचाने के लिए लड़ो। और बीजेपी जो अब इसकी जो एक ट्रेडमार्क बन गई बलात्कार का, यानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये हो गया भारतीय बलात्कार पार्टी। तो ये बलात्कार करे जा रही है और एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना कि वो कौन लड़कियां हैं जो फिर जिनका रेप हो रहा है, क्या ये भारत की लड़कियां नहीं है? और बलात्कार करने वाले क्या ये बीजेपी के लोग नहीं है? रात कहीं भी किसी भी स्टेट में देख लिए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार, जो रेप की घटनाएं हैं, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि बिहार इस वक्त क्राइम का अड्डा बन चुका है। नीतीश सरकार जो है वो क्राइम के इंजन पर बैठ के वहां पर बुरी बदहाली मचाए हुए। तो नीतीश को अंधे को तुझे नजर नहीं आ रहा बलात्कार हुआ है? अगर तेरी बेटी के साथ ऐसा होता तू तब भी चुप बैठा हुआ होता, या बीजेपी के नेताओं के साथ होता, क्या तुम तब भी चुप बैठे होते? वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि मतलब एक लड़की को बलात्कार करके मार दिया जाता है, और जहां मारा जाता है वहां पर बिहार में उस इलाके का जो एमएलए है वो बीजेपी का होता है। और अब ये स्टेटमेंट सर्कुलेट करे जा रहे हैं कि महानूर पागल थी। तो सवाल ये उठता है कि संविधान में लिखा हुआ है अगर कोई लड़की पागल होगी तो गैंगरेप करना जायज हो जाता है, उसको मारना जायज हो जाता है। तो ये अगर सही मायने में मुजरिमों को पकड़कर सही वक्त पर सजा दे दी जाती, आप देखिए कितने सारे स्कैंडल हुए, आप बहुत सारे दलितों के साथ हुए, आपको हाथरस कांड याद होगा, उसके बाद आपको बहुत सारे बबली कांड याद होगा। तो कहीं भी जब जस्टिफाई नहीं मिलता पीड़िता को तो फिर इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और बीजेपी जो अब इसकी जो एक ट्रेडमार्क बन गई बलात्कार का, यानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब हो गया भारतीय बलात्कार पार्टी। तो ये बलात्कार करे जा रही है और एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना। पहले दलित इनके टारगेट पर पे थे, अब इसके बाद ये हल्के हल्के जिस तरह मुसलमान समाज की तरफ टारगेट कर। अगर आपको याद हो अभी जब बिहार में इलेक्शन थे तो उस मुद्दे को भी मैंने बहुत हाईलाइट करा था। एक गुलनाज लड़की थी जिसको यादवों ने मारा था, गैंगरेप करके मारा था, जिसको जला दिया था, और उस मुद्दे को दबाने की कोशिश करी गई थी। जब उस मुद्दे में मैं कूदी, मैंने बहुत लाइमलाइट करा, फिर जाकर कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टी वाले उसके घर में जाकर घुसे थे और कहा था हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सवाल ये उठता है अगर भारत को हम ये कहते हैं कि भारत संविधान से चलता है और भारत माता की जय कहते हैं, तो मोदी जी से मेरा ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि वो कौन लड़कियां हैं जो फिर जिनका रेप हो रहा है, क्या ये भारत की लड़कियां नहीं है? और बलात्कार करने वाले क्या ये बीजेपी के लोग नहीं है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? क्यों कहा जा रहा है कि लड़की अभी जो 10वीं का पेपर दी थी तो उसमें इसको जिला रैंक पे टॉप करी। इसके पीछे कोई भाई साजिश को तो पता नहीं कि साजिश है, क्योंकि IPS IAS तो नहीं बने थे, लेकिन साजिश यही है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, लगातार करा जा रहा है, बार बार करा जा रहा है। उसका जुर्म शायद यही था कि वो मुस्लिम समाज से आती थी, उसका जुर्म यही था वो बिहार जैसे स्टेट में जहाँ दबे कुचले लोग रहते वहाँ वो पढ़ना चाहती थी, वो उड़ान लेना चाहती थी, वो अपने ख्वाबों को तकमील करना चाहती, शायद उसका जुर्म यही था। बिहार सरकार सो रही है और ये गलती है बिहार सरकार की कि एक 10वीं क्लास की छात्रा जो कि पढ़ने में बहुत तेज है और उसके साथ मतलब गैंगरेप होता है और उसको मार दिया जाता है, 2 दिन बाद बॉडी मिलती है। तो ये क्या बिहार की सरकार सो रही है? नीतीश सरकार सो रही है? प्रशासन के लिए जाना जाता है नीतीश, जो कि बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए सिर्फ कहा जाता है। न जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं, न जाने कितनी हत्याएं हो रही हैं। अभी एक छोटा सा मासूम बच्चा आपने देखा होगा, सोनू, जो कि पढ़ाई के लिए जिस तरीके से उसने वहाँ बिहार सरकार के जो स्कूल सिस्टम है उसको खोल के रख दिया है।
सारे लोगों को अवेयर करा रहा, देख रहा है एक छोटा सा मासूम बच्चा कि किस तरीके से वहाँ का स्कूल जो है एजुकेशन सिस्टम है, जो उसके टीचर हैं उनको खुद स्पेलिंग नहीं आ रही है, इंग्लिश के टीचर हैं। तो ऐसे आप बताइए कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं नीतीश की, ये आज छात्राओं के साथ बलात्कार हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि जो सरकार शराब पे बैन लगा रखी है और हर जगह आप सरकार आम, वहाँ पे शराब आम है, तो ये कहाँ से आ रही है शराब? ये कहीं ना कहीं, और ये जो भी बंदे हैं जिन्होंने बलात्कार किया है उस छात्रा के साथ, उनको, उनके जो छात्रा के घर वाले हैं, परिजन हैं, इनको अरेस्ट करके इनको जो सख्त सजा है, जैसे कि आपने देखा होगा निर्भया वाले में फांसी की सजा हुई थी, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा भी कम लगता है, इनको तो चौराहे पे, जैसे और कंट्री में जो रूल है वैसे चौराहे पे खड़ा करके पत्थर से मार के इनको मारना चाहिए, ताकि पब्लिक और दहशत में आएगा ऐसा जो भी छात्राओं के साथ एक मिसाल बने और लोग डरे उस चीज से। लेकिन सर कानून के हिसाब से चलना होगा ना, लोकतंत्र। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो कम से कम बहुत सारे चीजों में संविधान में अमेंडमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे चीजें ऐसी आ रही है जो संविधान, जो कानून को चेंज किया जा रहा है, इसको भी चेंज किया जाए। अक्सर आप देख रहे हैं यूपी के अंदर देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, गुजरात, कहीं भी किसी भी स्टेट में देख लिए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार, जो रेप की घटनाएं हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है कि वो मुस्लिम होने के वजह से उनको सजा मिल रहा है कि कोई भी अभी ना सत्ता पक्ष के और ना विपक्ष के लोग सही तरीके से महनूर के परिवार वालों से मिले और न्याय के लिए आवाज नहीं उठाए? क्या वजह रहा है? देखो कि इस वक्त जो भारत का एक आप नैरेटिव देखो कि कहीं मस्जिद को टारगेट करा जा रहा है, कहीं मुल्लों को टारगेट करा जा रहा है, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है, कहीं शिवलिंग पर उठापटक हो रही है कि यहाँ पे शिवलिंग, वहां पर शिवलिंग, तो एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, क्योंकि सन 2023 सर पर खड़ा है और हिंदू राष्ट्र बहुत दूर पड़ा है, तो उसकी जो तैयारी है बस वो है, बस किसी भी तरह टेरर पैदा करना, इधर मुसलमान को मार दो, इधर दलित को मार दो, और हर तरीके से कोशिश करेंगे बस सन 2023 में यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो दलितों का है। तो उसी वजह से इनको ये पता है कि दलितों को अगर अंदर दहशत पैदा करनी है तो उसके लिए मुसलमानों को टारगेट करना है। तो यही वजह है कि शायद बिहार का, तो वैसे भी आपको पता है कि बिहार में राम राज ही चलता है, एक आतंकवादी चलता है, वहां पर कुछ नहीं, चाहे नीतीश की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वहां तो बहुत आराम से कोई भी आता है, किसी भी लड़की को उठाकर ले जाता है, मार देता है, बलात्कार, कुछ नहीं, कोई इंसाफ नहीं होता। और यही वजह है कि बिहार इस वक्त क्राइम का अड्डा बन चुका है। नीतीश सरकार जो है वो क्राइम के इंजन पर बैठ के वहां पर पूरी बदहाली मचाए हुए, और लोग फिर भी कह रहे हैं नीतीश सरकार ने इतना काम करा, उतना काम करा। तो नीतीश को अंधे को तुझे नजर नहीं आ रहा बलात्कार हुआ है? अगर तेरी बेटी के साथ ऐसा होता तू तब भी चुप बैठा हुआ होता, या बीजेपी के नेताओं के साथ होता क्या तुम तब भी चुप बैठे होते? हरामखोरो राजनीति काय पे चलिए, शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, जहां पर इंसान मर रहा है वहां तुम मरे पड़े हो, जहां पर महिला मर रही है, लड़की मर रही है, क्या ये भारत की महिला नहीं थी? क्या ये विदेशी थी, पाकिस्तानी थी? नहीं, क्योंकि मुसलमानी थी, मुसलमान लड़की थी, इसलिए तुम सारे के सारे चुप बैठे हुए हो। तो अभी भी होश में आ जाओ, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, तुम्हारे बाप से नहीं चलता कि तुम्हारी अगर सरकार है तो 4 साल में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन भारत था, भारत है, और भारत का संविधान हमेशा कायम रहेगा। देखा जाए लगातार हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा है, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार की बात नहीं हो रही, आखिर क्यों? तो कौन करेगा रोजगार की बात, कौन करेगा शिक्षा की बात? जो जिनको शिक्षा चाहिए निचले तबके के लोगों को, वही तो भाग भाग के आगे जा रहे हैं। आप ये देखिए कि भारत से मिलेनियर बच्चे बाहर जाकर एजुकेशन ले रहे हैं, ये जितने भी दबे कुचले बच्चे हैं इनको शिक्षा की बात करनी चाहिए। इनके हाथ में तीर त्रिशूल तलवार पकड़ा दिया गया कि जाओ मंदिर पे लड़ो, जाओ मस्जिद पे लड़ो। अरे एजुकेशन पे लड़ो, स्कूलों के लिए लड़ो, संविधान को बचाने के लिए लड़ो, महिला की गरिमा के लिए लड़ो। अभी एक नुपुर शर्मा का मामला है जो पैगंबर साहब को भद्र पड़ी थी, उस पर क्या कहना? नहीं देखिए, वो तो मैं पहले से कहती चली आ रही हूँ, जिस दिन रेंटल मुल्ला और ये जो दो कौड़ी के अपने आप को बनते हैं कि एनालिसिस्ट, ये स्ट्रीम चैनल पे जाना बंद कर देंगे, उस दिन ये ड्रामे होने बंद हो जाएंगे। जब आप कूद के 5-5 हजार में जाके स्ट्रीम चैनल पे जाकर अपने मजहब को भी गालियां दिलवाते हैं, अपने भारत को भी गालियां दिलवाते हैं, वो लोग तो बोलेंगे, उनको पता है 5-5 हजार में आकर बैठा हुआ है, वो तो पूरा नैरेटिव सेट होता है। इन्हें पहले पता होता है कि
हमें क्या बोलना है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को एक फंड इशू करना चाहिए, जहां पर कहना चाहिए जितने भी रेंटल मुल्ला जा रहे हैं 5-5 हजार लेके, आप उनको ज़कातें देना शुरू करिए, हो सकता है खैर ये बंद हो जाए। डिबेट में ना जाएं। बिल्कुल डिबेट में नहीं जाना चाहिए। आप डिबेट में क्यों जा रहे हैं? जब आप डिबेट में जाएंगे तो फिर आप डिबेट किससे करेंगे? मुस्लिम पक्ष जाना बंद कर दे, डिबेट होनी बंद हो जाएगी। एक तरफ तो आप कहें बहिष्कार करो, स्ट्रीम चैनल का बहिष्कार करो, दूसरी तरफ आप कूद किस पर जाकर बैठते हैं। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? नहीं जाना चाहिए आपको।